अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं डेली जंग हेडलाइंस। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस इंतहाई मतलूब दहशतगर्द गुलजार इमाम और शंबे गिरफ्तार। अस्करियत पसंद कलअदम तंजीम बलोच नेशनल आर्मी का बानी रहनुमा गुलजार इमाम बरमदाद भुगटी का नायब भी रह चुका है। ISPR के मुताबिक गुलजार इमाम को मुकम्मल मनसूबाबंदी के साथ एक कामयाब ऑपरेशन के बाद गिरफ्तार किया गया। गुलजार इमाम के अफगानिस्तान और भारत के दौरे भी रिकॉर्ड पर हैं। दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ रवाबित की छानबीन जारी। गुलजार इमाम की गिरफ्तारी BNA और दीगर अस्करियत पसंद ग्रुपों के लिए बड़ा धचका करार। इलेक्शन के इनेकाद पर तनाज़ा, इदारों में तनाव, सिक्योरिटी और माशी मुश्किलात। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर लाएअमल तय करने के लिए सियासी अस्करी क़यादत सर जोड़ कर बैठ गई। कौमी सलामती कमेटी का 41वां इजलास में मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, आर्मी चीफ समेत सर्विसेज चीफ शरीक। वजीर दिफा, वजीर खजाना, वजीर खारजा, वजीर दाखिला, वजीर इत्तलात की भी शिरकत। DGISI, DGIB, DGMI, DGMO भी शरीक। अहम फैसले मतवक्के। मुल्क की सियासी सूरत हाल के बाइस वजीर खजाना इसहाक डार का दौरा अमरीका मनसूख। इसहाक डार ने 10 अप्रैल से आलमी बैंक और IMF के इजलास में शिरकत, इमाराती हुकाम से मुलाकात करना थी। वजीर खजाना की जगह खजाना और इक्तिसादी उमूर के सेक्रेटरी इजलासों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। गवर्नर स्टेट बैंक भी अमरीका जाएंगे। IMF हुकाम से कर्ज प्रोग्राम की बहाली पर बातचीत की जाएगी। इसहाक डार की अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम से IMF से मुआहदा करने के लिए किरदार अदा करने की दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट बना दे, जो फैसला आएगा हमें कबूल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पेशकश। कहा, फुल कोर्ट का मुतालबा मान लिया जाता तो मुल्क में कौन इससे इख्तलाफ करता। कोई सियासी जमात इलेक्शन से नहीं भाग सकती। 63A के कानून को बड़ी ढिठाई से रीराइट किया गया। हमने अपील दायर की हुई है, इसका कुछ अता पता नहीं। जलाओ, घेराव और पुलिस पर तशद्दुद का मुकदमा। डॉक्टर यास्मीन राशिद, असद उमर और मियां असलम इकबाल की अदालत में पेशी। अदालत ने GIT सरबराह से पूछा, क्या PTI रहनुमा शामिल तफ्तीश हुए? जवाब मिला, सिर्फ असद उमर शामिल तफ्तीश हुए। अदालत ने PTI रहनुमाओं की अबूरी जमानत में 27 अप्रैल तक तोसीक कर दी। इमरान दौर में MQM को हुक्म दिया गया कि इमरान खान की काबीना दोबारा ज्वाइन कर लें। MQM ने इनकार किया तो इसके साथ कारकुनों को गिरफ्तार करके उन पर टॉर्चर किया गया। इसके बाद MQM को मजबूरन इमरान खान की काबीना में शामिल होना पड़ा। MQM के सीनियर रहनुमा और वफाकी वजीर फैसल सब्जवारी ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। उन्होंने इंकशाफ किया कि ये वाकया दिसंबर 2019 में पेश आया, जब खालिद मकबूल सिद्दीकी ने इमरान खान की काबीना से इस्तीफा दिया था। इमरान खान के साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे। JUI के मौलाना सद महमूद का दो टोक मौक़िफ़। कहा, पार्लियामेंट और पाकिस्तान के मुजरिम के साथ बात नहीं होगी। इमरान खान ने आइन तोड़ा, इस पर आर्टिकल 6 लगता है। सुप्रीम कोर्ट में मुंतखब नुमाइंदों की बात को नहीं सुना जा रहा। जब हमारी बात को नहीं सुना जा रहा तो फैसले को कैसे तस्लीम कर लें? आज से तो लंबी लड़ाई शुरू हुई है। इस लड़ाई में पार्लियामेंट ही जीतेगी। इमरान खान दौर में 600 कारोबारी अफराद में $3 अरब के कर्जे बांट दिए गए, वो भी 0% शरह सूद पर। PTI दौर का एक बड़ा स्कैंडल कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना में सामने आ गया। कमेटी ने मामले पर स्टेट बैंक से रिकॉर्ड मांग लिया। चेयरमैन कमेटी कैसर शेख ने कहा कि बाज लोगों को 5 से 15 अरब रुपए तक दिए गए। कर्ज लेकर मशीनरी दरामद की गई जो इस्तेमाल भी नहीं की गई। कई रोज से छुपते फिरने के बाद PTI रहनुमा अली अमीन गंडापुर ने बिलाखिर पुलिस को गिरफ्तारी दे दी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने धमकी आमेज ऑडियो जारी की थी। इमरान खान की गिरफ्तारी की सूरत में इस्लामाबाद पर कब्जा कर लेने की धमकी थी। सानेहा 11 सेक्टर को 11 साल मुकम्मल। 2012 में आज ही के दिन बड़ा बर्फानी तोदा वतन के दिफा में मसरूफ जवानों पर आ गिरा। नॉर्दर्न लाइन इन्फेंट्री यूनिट के 129 फौजी शहीद हुए। खतरनाक मौसम के बावजूद पाक फौज ने 13,000 फुट की बुलंद चोटी पर 7 शोहदा के अलावा बाकी तमाम शोहदा के जस्दे खाकी मनो बर्फ के नीचे ढूंढ निकाले। गैर मुल्की रेस्क्यू टीम्स ने इस मिशन को नामुमकिन करार दिया था। निदा डार कौमी वुमेन क्रिकेट टीम की कप्तान मुकर्रर। मार्क कॉल्स को दोबारा कौमी वुमेन टीम का हेड कोच बना दिया गया। साबिक टेस्ट क्रिकेटर सलीम जाफर चीफ सिलेक्टर होंगे। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी ने तमाम तकर्रियों की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान वुमेन टीम 2023 अगस्त सितंबर में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ होम सीरीज खेलेगी। अक्टूबर और नवंबर में कौमी वुमेन टीम बांग्लादेश का दौरा करेगी। और मैं तो काफी अरसे से कह रहा हूँ कि हमारी हिंदी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल रही हैं। जब खराब फिल्में बनाओगे तो कैसे कामयाब होंगी? सलमान खान ने हिंदी फिल्मों की बॉक्स ऑफिस पर नाकामी की वजह बता दी। कहा कि अभी मैंने कुछ फिल्मसाजों से मुलाकात की, उनका भारत को समझाने का तरीका अलग है।
आप देख रहे थे डेली जंग हेडलाइंस। मज़ीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।